जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज हम जानेंगे धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दीपावली से ठीक पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। दिवाली के इस 5 दिवसीय त्यौहार की शुरुआत धनतेरस के साथ ही होती है। धनतेरस के दिन भगवान कुबेर और धनवंतरी की पूजा अर्चना का विधान है। इस दिन खरीदारी करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इस शुभ अवसर पर भगवान कुबेर की पूजा और नई चीज़ों की खरीदारी करने से साल भर घर में धन और समृद्धि बनी रहती है। परंपरा के अनुसार धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन, वाहन और वस्त्र की खरीदारी करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर प्रसन्न होते हैं। लेकिन इतनी महंगी चीज़ें खरीदना सभी के लिए संभव नहीं होता है। हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी वस्तुएं का भी वर्णन है जिसकी खरीदारी से धनतेरस में माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है। आइए जानते हैं वह कौन सी है वस्तु। धनतेरस का पर्व हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन बेहद शुभ माना जाता है क्योंकि इस दिन प्रदोष व्रत भी रहता है। पंचांग के अनुसार इस साल 2024 में धनतेरस का त्यौहार 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन कुछ न कुछ जरूर खरीदना चाहिए क्योंकि इससे माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती है। ज़्यादातर लोग धनतेरस के मौके पर सोना, चांदी, कोई बर्तन खरीदते हैं, लेकिन जो लोग इतनी महंगी वस्तु को खरीदने में सक्षम नहीं हैं, वे एक सस्ती वस्तु भी खरीद सकते हैं जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। आइए जानते हैं धनतेरस के मौके पे हमें क्या खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन सोने चांदी का कोई भी सामान या लक्ष्मी गणेश की तस्वीर वाले सिक्के जरूर खरीदने चाहिए। यह बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। सोने चांदी के अलावा इस दिन पीतल से बनी धातु की चीज़ें भी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन श्री यंत्र भी घर में लाना बहुत शुभ होता है। श्री यंत्र खरीदने से और दिवाली के दिन उसकी पूजा करने से धन दौलत में वृद्धि होती है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। धनतेरस के दिन हमें चावल भी खरीदना चाहिए। इस दिन चावल खरीदने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है और माँ लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए। झाड़ू घर की सफाई करती है। इसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। जिस घर में झाड़ू का सम्मान होता है वहाँ पे माँ लक्ष्मी निवास करती है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। धनतेरस के दिन गोमती चक्र भी खरीदना बहुत शुभ होता है। यह गुजरात की गोमती नदी में पाया जाने वाला प्राकृतिक रूप में बना घोंघे के आकार का होता है। इसे नाग चक्र या शिला चक्र के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गोमती चक्र घर में लाने से धन और दौलत में वृद्धि होती है और आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। इस दिन हमें पान के पत्ते भी खरीदने चाहिए। पान के पत्ते माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं। इसीलिए धनतेरस के दिन हमें पान के पत्ते जरूर खरीदने चाहिए। पान के पत्ते लेकर माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दीपावली का त्यौहार पूरा हो जाने के बाद आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। धनतेरस के दिन हमें धनिया भी अवश्य खरीदना चाहिए। माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी छिड़क दे। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा हम पर सदैव बनी रहती है। धनियों को खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। ध्यान रखें कि इस धनिया का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। दीपावली के बाद इस धनिया को चाहे तो गाय को खिला सकते हैं या आप गमले में रखकर इसे धनिया को उगा सकते हैं। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना
माँ लक्ष्मी का आवाहन माना जाता है और इस दिन घर में माँ लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने का समतुल्य है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाना चाहिए और दूसरा चरण पूजा के स्थान पर अंदर आते हुए माता का चरण लगाना चाहिए। धनतेरस के दिन लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा भी हमें अवश्य खरीदना चाहिए। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी माता लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें, यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए ताकि इन्हें अगले साल विसर्जित करके उनके स्थान पर आप नई प्रतिमा ला सके। इस दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा घर में लाने से आपको घर में सुख समृद्धि का वास होता है। धनतेरस के दिन हमें खील बतासे भी खरीदनी चाहिए। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है। इसीलिए धनतेरस के दिन खील बतासे अपने घर में ज़रूर लाना चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील बतासा ही हमें लाना चाहिए। पुराने रखे खील बतासा नहीं चढ़ाना चाहिए। खील बतासा धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन्य धान की कमी कभी नहीं होती। इसीलिए हमें खील बतासा अवश्य लाना चाहिए। आइए जानते हैं धनतेरस के दिन हमें क्या नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस पर प्लास्टिक से बनी चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए। चाकू, सुई और कैंची आदि नुकीली और धारदार चीज़ों की खरीदारी से भी बचनी चाहिए। इन चीज़ों की खरीदारी करने से घर में परेशानियों का आगमन होता है। धनतेरस के शुभ दिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन केवल सोना और चांदी खरीदना ही शुभ होता है। धनतेरस पर काले रंग के कपड़े भी नहीं खरीदनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि काले रंग का संबंध शनि से होता है। यदि आप इस दिन काले रंग के कपड़े खरीदते हैं तो आपको शनि के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इस दिन हमें काले रंग का वस्त्र भी नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन शनि, केतु और राहु से जुड़ी चीज़ों खरीदने से भी बचना चाहिए। धनतेरस के दिन तेल या तेल के उत्पादों जैसे घी, रिफाइंड इत्यादि लाने के लिए भी मना किया जाता है। धनतेरस पर दिया जलाने के लिए भी तेल और घी की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए ये चीज़ें पहले से ही खरीदकर घर में रख लेना चाहिए।